हाय हॅलो नमस्कार, मी कपिल देशपांडे. महिला दिन विशेष कार्यक्रमात तुम्हाला सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आता आपल्याबरोबर आहेत एक अशी योगा ट्रेनर की जी CRPF कॅम्प असेल, नक्षलिस्ट एरिया असेल किंवा काश्मीर यूथ असेल, या सगळ्यांना ट्रेनिंग देण्यासोबतच तिने तिचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. योगाप्रती ती खूप पॅशनेट आहे. सो मैं इंट्रोड्यूस करतो लावण्या राजेश. हाय लावण्या. नमस्ते कपिल जी. हाय हाय, बहुत बहुत स्वागत आपका. पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि वुमेंस डे है और आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी महिला है कि जिनसे आप प्रेरित हो, जिनको आप आइडल मानती हो और जो आपके लिए एक आदर्श है? इट्स नॉट दैट कि सिंगल वुमेन ऐसा कुछ पर्टिकुलर वुमेन नहीं है. आई चूज एवरी वुमेन. हर कोई जो होता है उसमें से जो अच्छा क्वालिटीज़ होता है वो देख के मैं इंस्पायर होती हूँ. फॉर एग्जांपल आई फर्स्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम ओपरा विनफ्रे. तो उनका जो सेवा जो है बच्चों के लिए एंड वो सब देख के इंस्पायर हुआ. एंड देन आई थॉट कि आई शुड डू समथिंग लाइक दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. सो ऐसा हर एक अलग अलग विमेन से एक एक चीज़ लेके मैं इंस्पायर होती हूँ. एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि आई इंस्पायर मोस्टली फ्रॉम लाइफ. लेकिन आपने एक ऐसा करियर चुना है जो चुनने में बहुत लोग हिचकिचाते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ योगा कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन फिर भी आपने ये करियर आपका चुना और पैशनेटली आप इसको आगे लेके जा रहे हो. तो शुरू में कुछ घर वालों से हुआ था कि क्या कर रहे हो तुम, क्या करना चाहते हो? आपके दिमाग में था कि मुझे यही करना है, ये नहीं करना है? Initially, see, I am an engineer. I did my BTech. I worked under my BTech qualification. But when I stopped working and when I said घर में ऐसा बताया कि मुझे योगा ज्वाइन होना, I took a break. After marriage, post marriage, I took a break. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, वापस वो IT का जॉब में नहीं जाना है मुझे. बचपन से मुझे ये है कि मुझे टीचिंग का बहुत शौक था. सो आई वॉन्ट समथिंग एंड क्रिएटिव भी होना चाहिए, टीचिंग भी होना चाहिए, साथ साथ दूसरों को भी यूज़ होना चाहिए. So when first I started, I went for a yoga session and then I liked it very much. Then I thought कि why not take it as a profession so that it can help me as well as others. और मेरा टीचिंग का जो भी शौक है वो भी पूरा हो जाएगा. एक सवाल मुझे इससे रिलेटेड आपसे पूछना था कि आपने ये शुरू किया तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिली. मतलब आपने CRPF के जवानों को ट्रेन किया है, कश्मीरी यूथ को आपने किया है, नक्सलिस्ट के इधर जाके आपने उनको ट्रेन किया है. तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे कैसे मिली? एक्चुअली जब मैं योगा सिखा रही थी, मुंबई में ही स्टार्ट किया मैंने. मैं जब योगा सिखा रही थी तो पहले ही मेरा रिकॉग्निशन आया था लायंस क्लब ऑफ मुंबई से. तो उन लोगों ने मेरा एक वर्कशॉप देखा था एंड दे गॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड देन दे अवॉर्डेड मी एज अ यंग अचीवर इन योगा ऑन एन इंटरनेशनल वुमेन्स डे. उसके बाद जब ये हुआ था देन स्लोली मेरा पहचान इनसे हुआ था कि नेहरू युवा केंद्र संगठन जो होता है उनका डिप्यूटी डायरेक्टर है श्री यशवंत मनकेड़कर सर. उन्होंने मेरा टैलेंट जो है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड देन ही अप्रोच्ड मी टू डू अ सेशन ऑन योगा डे. सो जब हमने ये सेशन करने के लिए उन्होंने मुझे पूना इनवाइट किया तो पूना में हमने योगा डे का इवेंट किया था. सो आई कंडक्टेड द सेशन देयर फॉर ऑलमोस्ट इट्स लाइक 1000 मेंबर्स विल बी देयर इन एन ओपन ऑडिटोरियम. तो वो जब सक्सेसफुल हुआ था ही इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड. सो दिस नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. इट्स इनटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So then he got very impressed and then he started giving me opportunities. अभी मैं CRPF IG सर को अप्रोच किया था to conduct workshops in all over India. जो जहाँ पर हमारा CRPF होता है, CRPF लोकेशंस है, वहाँ पर जाके CRPF प्रोफेशनल्स को उनका फैमिलीज को योगा सिखाने के लिए एक प्रपोजल दिया था. एंड रिसेंटली ही सैंक्शनड दैट. सो होपफुली आई कैन स्प्रेड योगा टू ऑल द CRPF जहाँ पर है इंडिया में. सो वहाँ पर स्प्रेड होने के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओह ग्रेट. जब कोविड का पीरियड पिछले 2 साल से चल रहा है उसमें काफी दिक्कतें सबको आ रही थी जी. फिजिकली क्लासेस बंद थे, ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हुआ था. तो इस बीच में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहने के लिए कुछ आसन आपने लोगों को सिखाया क्या जी? या कोई ऐसा रिजल्ट हो कि जो ना के बराबर हो लेकिन योगा करने से उनमें 100%
फर्क ये हुआ है, ऐसे कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो? जी, मेरा स्टूडेंट्स ही बहुत लोग, क्योंकि मेरा सब पर्सनल क्लासेस होता है और ऐसा नेशनल इवेंट्स होता है। जब कोविड शुरू हुआ था तब ऑल माय पर्सनल क्लासेस, बिकॉज लॉकडाउन के वजह से सब बंद हो गया था। देन आई वाज आल्सो इन अ डायलेमा कि अभी क्लासेस कैसा होगा, स्टूडेंट्स का कैसा अप्रोच कर सकते। बट विद इन, आप बिलीव नहीं कर सकते कपिल जी, विद इन 5 days एवरी स्टूडेंट इज रेडी टू डू योगा ऑनलाइन। सो जो लोग ऑफलाइन करते थे सब लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था विद इन 5 days। तो महिला दिन है और हम योगा के बारे में बात कर रहे हैं, योगा के लिए बात कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो दर्शक है जी, उनके, खास करके जो महिला दर्शक है, उनके लिए कुछ 3-4 आसन जो कि उन्हें फिट रख सकती है कोविड के चलते। इसके बाद अभी समर शुरू हो रहा है, तो इसमें कौन से आसन उन्हें करने चाहिए फिट रहने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा आप हमें अगर प्रैक्टिकली दिखाओगी। बिल्कुल बिल्कुल, माय प्लेजर, वी विल डू। नमस्ते। अभी मैं जो करके दिखा रही हूँ आसनास जो है वो आप लोग डेली लाइफ में कर सकते हो टू रिलीज द टेंशन एंड स्ट्रेस दैट इज एक्यूमुलेटेड इन योर बॉडी। सो मैं ऐसा 3-4 आसन करके दिखाऊंगी जो आप डेली प्रैक्टिस में कर सकते हो। सो पहला जो है बोलते हैं मार्जरासन। मार्जरासन करने में 2 वेरिएशंस होता है, तो वो कैसा करना है अभी हम देखेंगे। मार्जरासन करने के लिए पहले आपको वज्रासन में बैठना है इस तरह। सो दिस इज वज्रासना। वज्रासना इटसेल्फ इज अ मेडिटेटिंग पोस्चर। सो वज्रासन में अगर बैठते हैं, अगर आप 5 to 10 minutes बैठ सकते हो तो इट इटसेल्फ गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग मेडिटेशन। सो और वज्रासन एक आसन है जो पूरा योगासनास जो होता है उसमें से यही एक आसन है जो आप खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते। इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन एंड इट रिलीज दिस एसिडिटी काइंड ऑफ एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स। सो पहले हम वज्रासन का स्थिति ये होता है, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट। वज्रासन में बैठने के बाद अभी हम मार्जरासन करके देखेंगे। मार्जरासन करने के लिए पहला बेस पोजीशन जो है वो वज्रासन स्थिति है। उसके बाद आपको स्टैंड होना है दोनों नीज में और दोनों नीज के बीच में डिस्टेंस आपका 4 arm लेवल होना चाहिए। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ योर नीज। उसके बाद फिर नीज से आपका 4 arm लेवल डिस्टेंस लेना चाहिए एंड देन कीप योर पाम्स फिंगर्स ओपन ऑन द फ्लोर एंड योर अभी ये जो फीट जो है वो भी इन लाइन होना चाहिए। आइडियली योर पाम, नी एंड योर फीट शुड बी इन वन लाइन। सो दिस इज द बेस पोजीशन, बॉडी पैरेलल एंड हेड पैरेलल टू फ्लोर। अभी यहाँ से हम फर्स्ट वेरिएशन करने वाले हैं। फर्स्ट वेरिएशन में यू विल ड्रॉप योर एब्डोमेन डाउन, हिप अप एंड योर हेड अप टुवर्ड्स द सीलिंग। सीलिंग के ऊपर हेड करने के बाद, देखने के बाद ड्रॉप योर आईब्रोज डाउन एंड योर आईज क्लोज्ड। ये पोजीशन में होल्ड फॉर 6 to 10 counts and then after 6 to 10 counts slowly come into neutral position again, body parallel and head parallel. And then second variation में you need to lift your back muscles up, upper back muscles को target कीजिए and then your head in, abdomen को अंदर squeeze करके लीजिए and keep your eyes closed. Hold this position for 6 to 10 counts again and then slowly come back to neutral position. To release this asana, you need to stand on your knees and then join your legs and then come back into Vajrasana. So this asana, Marjarasana especially, it releases the stress and the tension that is accumulated in your body. तीसरा जो है हम भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन करने के लिए फर्स्ट यू विल गो इनटू रिवर्स स्लीपिंग पोजीशन। रिवर्स स्लीपिंग पोजीशन को मकर आसना करके बोलते हैं। सो मकर आसन में जाना है। रिवर्स स्लीपिंग पोजीशन में पहला जाना है। सो दिस इज मकर आसना। कीपिंग बोथ योर लेग्स गैप रखना है, हील्स इन एंड टोस आउट, हैंड्स अकॉर्डिंग टू कंफर्ट एंड देन हेड ऑन टू वन साइड, कीप योर आईज क्लोज। ये रिलैक्स होने के बाद अभी हम भुजंगासन का पोजीशन में जाएंगे। उसके लिए दोनों लेग्स को पहले ज्वाइन कीजिए। कीप योर फोरहेड और योर चिन अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट ऑन द फ्लोर। अभी जो हाथ है उसको आगे पहले स्ट्रेच कीजिए एंड देन ब्रिंग बोथ योर पाम्स बिसाइड योर चेस्ट। एग्जैक्टली चेस्ट के बाजू में दोनों पाम्स को लेके आना है एंड देन टक योर एल्बोस इन, लिफ्ट योर हेड अप एंड देन लिफ्ट योर बॉडी अप स्लोली टिल योर नेवल।
head towards ceiling and keep your eyes closed, and then slowly come down and then release. So this is Bhujangasana. भुजंगासना अगर पूरा ऊपर नहीं कर सकते, then they can do this. First practice this, and then slowly you can go into relax and then come into sitting position. So Bhujangasana, it strengthens your spinal cord and it reduces the fat that is accumulated in your abdominal region. Shoulders को, hands को strong करते हैं भुजंगासना. ओके. सोबेल आत्ताच लावण्याने आपल्याला काही आसनं करून दाखवली, काही फायदे तोटे सांगितले. तोट्यांकडे तुम्ही बघू नका, पण फायद्यांकडे बघा आणि कुठली आसन तुम्ही करू शकता उन्हाळ्यात फिट राहण्यासाठी याचं सगळं तिने एक्झाम्पल सह दाखवलेलं आहे. लावण्या खूप खूप थँक्यू. शेवटचा प्रश्न विचारतो, मी जास्त वेळ घेणार नाही. आज वुमन्स डे आहे. ज्या कोणी आपल्या प्रेक्षक हे सगळं आपलं टेलिकास्ट बघणार आहेत त्यांना तू काय सांगशील की प्रत्येकाचं एक टार्गेट सेट असतं की मला हे अचीव करायचं आहे, मला इकडे व्हायचं, मला डॉक्टर व्हायचं, मला इंजिनियर व्हायचं आहे, पण योगा हे कोणी करिअर म्हणून सहसा बघत नाही. तर या क्षेत्रात ज्यांना करिअर करायचं आहे पण हिम्मत करत नाही अशांसाठी तू काय सांगशील? सी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन माइंडसेट के ऊपर होता है. सो डॉक्टर जो भी है फील्ड, वेदर इट इज डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, योगा ट्रेनर हो, जो भी हो, तो वो फील्ड जो है आप जो चुन रहे हैं वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और पैशन होना चाहिए. अगर आप पैशनेट नहीं हो आपके काम के ऊपर, तो आप जो भी अगर लाखों का भी कमाई होगा then also you will not have any interest, you will feel stressed. So जो भी फील्ड आप चूज करते हो, अगर उसमें आप पैशनेट हो, then you will automatically be successful. थँक्यू. खूप सुंदर माहिती सांगितलीस, प्रत्यक्ष पण तू करून दाखवली. जी, थँक्यू सो मच. आणि वन्स अगेन हॅपी वुमन्स डे. थैंक यू कपिल जी, थैंक यू सो मच. थँक्यू.